मित्रों नमस्कार। शिक्षा यह जीवन के लिए होती है, ना कि जीविका के लिए। शिक्षित व्यक्ति समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। इस मर्म को समझते हुए ज्ञान के प्रसार एवं मूल्यों के निर्माण हेतु श्रद्धेय बापू साहेब हड़स इन्होंने अगस्त क्रांति दिन यानी 9 अगस्त 1942 को हड़स हाई स्कूल की स्थापना की। एक और अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने का बिगुल फूका गया था, तो यहाँ आज़ाद भारत को सक्षम हाथों में सौंपने की नींव रखी गई। कहते हैं ना कि सफलता के ऊंचे महल त्याग और बलिदान की बुनियाद पर ही खड़े होते। शुरुआती दिनों में घर के गहने तक बेचने पड़े, कई तकलीफों से गुजरना पड़ा। किराए की जगह, उस पर कोर्ट केस, फिर वो जगह खाली करना, फिर 3 अलग अलग जगहों पर क्लास लगती, एक तो घर के कमरे में, एक स्काउट के ऑफिस में और एक तो खुले मैदान में। उस कठिन समय में बापू साहब के बाद श्री अप्पा साहेब जोशी, भिड़े सर, लाड़कर सर, महस्कर सर, परांडे सर, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था अस्तित्व टिका कर रखने में। आखिर सबकी मेहनत रंग लाई और मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल की मदद से उत्तर अंबाझरी मार्ग पर 2 एकड़ ज़मीन मिली, जहां लिबरल एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित नागपुर के सबसे बेहतरीन हड़स हाई स्कूल की स्थापना हुई। जहां लाड़कर जी के नेतृत्व में विद्यार्थियों द्वारा श्रमदान कर भवन की नींव रखी एवं श्री साठे जी द्वारा निःशुल्क नक्शे एवं भवन हेतु सेवाएं प्रदान की। स्विमिंग पूल रहने वाला यह महाराष्ट्र का इकलौता स्कूल था। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा दे। और फिर एक सुविचार से दिन की शुरुआत। मलखम, डबल बार, रोमन रिंग, बास्केटबॉल ग्राउंड, बैडमिंटन कोर्ट, प्रयोगशाला, कंप्यूटर कक्ष, रोटरी हॉल में संगीत, चित्रकला, स्कॉलरशिप जैसी सुविधाएं एवं सर्वश्री जोशी महस्कर सहस्त्रबुद्धे एकताटे इनका अनुशासित मार्गदर्शन। इन्होंने मिलकर सफलता की ऐसी कहानी लिखी कि भारत के हर क्षेत्र में, चाहे वह व्यापार हो, सेना हो, पत्रकारिता हो, क्रीड़ा हो, चिकित्सा हो या कीर्तन हो, संगीत हो या कला हो, हड़स एवं नागपुर का नाम रोशन होता चला गया। पांडे मैडम, रानडे सर, महाजन सर, पंडित सर, नांदगांवकर सर, पेंढारकर सर, मेंघड़ मैडम, खोबरागड़े मैडम, सभी के कार्यकाल में उपलब्धियां जुड़ती चली गई। मित्रों, हड़स की कोई भी कहानी एक नाम के बिना अधूरी ही रहेगी, और वो है वात्सल्य सिंधु सुहासिनी लाड़कर जी का। 40 साल तक हर बैच की लाडली, आकाशवाणी की कलाकार, अभिनेत्री, लेखिका, दास बोध की अभ्यासक एवं उत्तम शिक्षिका, जो एक प्रकाश पुंज की तरह थी, जिन्होंने रश्मियों को प्रस्फुटित कर हजारों के सफलता का मार्ग प्रशस्त किया, जिनकी ममतामयी छवि सदैव हमारे स्मृति पटल पर अंकित रहेगी। आज सौर जयश्री रानड़े, मृणाल कासखेड़ीकर, डॉक्टर प्राजक्ता शुक्ला, इनके नेतृत्व एवं डॉक्टर AP जोशी सर एवं नीलेश साठे, इनके कुशल मार्गदर्शन में हड़स हाई स्कूल अपने शताब्दी वर्ष की ओर अग्रसर है। मित्रों, हमारा 6 वर्ष का काल सबसे स्वर्णिम था और ऐसा हर बैच को लगता हो। पढ़ाई और खेल के साथ संचयनी के माध्यम से बचत। लाड़कर सर की 2 अलमारियां जब खुलती थी तो किसी डी मार्ट से कम नहीं लगती थी, क्योंकि ज़रूरत का सारा सामान वहाँ मिल जाता था। 25 पैसे में सारी दुनिया मुट्ठी में कर लेते थे। चीज़ बिलाई, गोरकूट, उबले बेर, बर्फ़ का गोला, बुद्धि के बाल, साथी की भेल और न जाने क्या क्या। आज हल्दीराम के 56 भोग एक तरफ और दोस्त द्वारा शर्ट के किनारे में रख दांत से आधी की हुई संतरे की गोली एक तरफ। वो मिठास फिर किसी चीज़ में नहीं मिली। वो प्रगति पुस्तक में छपना, स्नेह मिलन, सहल, जादू के खेल, सरस्वती पूजन, वो परीक्षा का डर। लेकिन आज महसूस होता है कि वही परीक्षा अच्छी, कम से कम नतीजे तो हमारे पक्ष में आते थे। मित्रों, आज हड़स का हर विद्यार्थी एक इंसान के रूप में आपको सफल एवं समृद्ध ही मिलेगा। कोई अपवाद हो सकता है, कौरव और पांडवों के गुरु भी एक ही थे। इस ऋण से हम कभी उऋण नहीं हो सकते। रीयूनियन के माध्यम से मदद ज़रूर कर सकते हैं। मित्रों, मैं फिर उस दौर में लौटना चाहता हूँ जहाँ अभावों में भी खुशियाँ थी। फिर मुस्कुराना चाहता हूँ, फिर से जीना चाहता हूँ। मैं फिर एक बार हड़स हाई स्कूल जाना चाहता हूँ।